नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जानलेवा हीट वेव। देश इस वक्त भीषण गर्मी और जानलेवा लू की चपेट में है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार, राजस्थान तक आसमान से आग बरस रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 37 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि असली आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। बांदा में पारा 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जबकि प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और उरई में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के नौगांव और खजुराहो में भी तपिश बहुत ज्यादा है। ये क्षेत्र तपिश से झुलस रहे हैं। छतरपुर में लू ने एक मासूम बच्चे और उसकी मां की जान ले ली। छत्तीसगढ़ में हालात इतने भयावह हैं कि चमगादड़, मछलियां, वन्य जीव भी मर रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सवाल यह है कि आखिर इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी और अस्पतालों में क्या इंतजाम है, इसका जायजा लेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। देश भर में वर्ष 2026 की भीषण गर्मी और हीट वेव ने लोगों का जीवन संकट में डाल दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में लगभग 37 से 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। कई मामलों में कार्डियक अरेस्ट और अन्य बीमारियों से हुई मौतों को सीधे लू से जोड़कर दर्ज नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। बांदा में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर और उरई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हाल ही में आंधी तूफान और लू की दोहरी मार से 16 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में भी नौतपा के दौरान हालात बेहद गंभीर हैं। नौगांव और खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। छतरपुर जिले के नौगांव में लू की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि सदमे में उसकी मां ने भी दम तोड़ दिया। रीवा में ताज मोहम्मद नामक व्यक्ति की लू लगने से मौत की खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर इंसानों के साथ वन्य जीवों पर भी दिख रहा है। कांकेर के सरोना गांव में 500 से अधिक और कोरबा के पाली क्षेत्र में 200 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो चुकी है। वहीं कोयली बेड़ा क्षेत्र में तालाबों का पानी गर्म होने से बड़ी संख्या में मछलियां मर गयी। अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। हीट वेव के कारण सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचने की वजह से लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी वार्डों में क्षमता से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल और यूपी के मिर्जापुर जिला अस्पताल सहित कई जगह पर विशेष ICU और आपातकालीन सुविधाओं से लैस वार्ड बनाए गए हैं। इन वार्डों में मरीजों के लिए AC, कूलर, IV फ्लूइड, ORS, आइस पैक और जरूरी दवाइयों के विशेष इंतजाम किए गए हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। भीषण गर्मी है, जलाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी है। लोगों की मौतें हो रही हैं लू की वजह से, हीट वेव की वजह से। हीट स्ट्रोक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन के मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में भीड़ पहुंच रही है। गर्मी बहुत है, ख्याल रखिए। हालांकि 9 तपे चल रहे हैं, राहत मिलने वाली इस वक्त बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर 9 दिन, क्योंकि इस बार ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बारिश भी जब आएगी तो उतनी अच्छी नहीं होगी जैसे अमूमन 2-3 सालों से हम देख रहे हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कहाँ क्या आलम है, क्योंकि कई ऐसे जगहें हैं जहां 47 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है पारा, तो कई ऐसी जगहें हैं जहां थोड़ी बहुत राहत है। बहराइच से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विनोद, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुजालपुर की मैं बात करूं, जाहिर सी बात है गर्मी हर जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जहां जाइए वहां झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। लोगों की मौतें हो रही है। विशेषज्ञ कह रहे हैं सिर्फ बहुत छोटा 30 के आसपास आंकड़ा नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा लोगों की मौत का। देश में अब गर्मी से लोगों की मौत हो रही है, ये अपने आप में डरावनी बात है, क्योंकि लोग अपने घरों से मजबूरी में इतनी गर्मी में इसलिए निकलते होंगे क्योंकि उन्हें अपने कमाने खाने का टेंशन होगा।
और ऐसे में या तो वो भूखा रहकर मरेगा या तो वो गर्मी में जाकर मरेगा। और जब देख रहे हैं हम कि लगातार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, हर साल हम चर्चा करते हैं, हर साल इसके लेकर जो विशेषज्ञ उपाय बताते हैं, हरियाली बढ़ाइए, पानी बचाइए, पेड़ लगाइए, होता क्या है अंततः गर्मी में हम फिर मौत का आंकड़ा देख रहे होते हैं। आपके क्षेत्र में क्या हाल है, कितनी गर्मी है, क्या टेम्परेचर है, जो मौसम विशेषज्ञ उन्होंने क्या अनुमान लगाया हुआ है, बताइए। अनम्यूट कीजिएगा ओम, अनम्यूट। पारुल, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही। शाजापुर जिले की बात करता हूं तो शाजापुर जिले में लगभग 4344 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि कहीं ना कहीं 7 दिनों तक हीट वेव चलेगी। और अब 25 मई से दो तपा चालू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को गाइड भी जारी गई है मौसम विभाग की और डॉक्टरों की एक नई गाइडलाइन जारी हुई है कि जिस तरह 25 तारीख को जो 9 तपा लगे हैं 2 जून को खत्म हो रहे हैं, इसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। ऐसे में लोगों की जान भी जा सकती है। अभी वर्तमान स्थिति में अस्पतालों की हालत ऐसी है कि अस्पतालों में ओपीडी में जगह नहीं मिल रही है, बेड पर मरीजों को सुलाने की जगह नहीं मिल रही, क्योंकि इतने मरीज हीट वेव के लू के कारण पड़े हैं कि कहीं ना कहीं किसी को उल्टी हो रही है, किसी को दस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हीट वेव के कारण अटैक भी आ रहे हैं। तुरंत गर्मी के टेम्परेचर का कारण बनने के कारण कहीं ना कहीं लू चल रही है, जिससे मौसम में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली। कल से बादल छाए हुए थे, लेकिन आज वापस बादल खुले हैं। अभी टेम्परेचर की बात करूं तो 43 डिग्री वर्तमान का शाजापुर का टेम्परेचर है। और कई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारियों से शिकार पेशेंट हो रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं लोग ज्यादा के हीट वेव के कारण की कहीं ना कहीं लू लग रही है। जब डॉक्टर इनको सलाह दे रहा है, गाइडलाइन दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि जब पानी की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कोई सुविधाएं ऐसी नहीं दी जा रही, कोई प्याऊ सरकारी तरफ से नहीं खोले गए हैं। मौसम बार बार करवट लेता है, हर साल यही स्थिति बनती है। लोग जब फोटो खिंचाते हैं, सेशन करते हैं, फोटो में पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती मनाई जाती है बड़े शौक से बारिश के टाइम में, और हजारों लाखों करोड़ रुपए के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन फोटो सेल्फी में वो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ कागजों पे दिखते हैं। आज वर्तमान की बात करें तो पेड़ पौधों के कारण जो हीट वेव से चल रही है उसके कारण पानी पूरी तरह सूख चुका है। नदी नालों की स्थिति अगर अब बात की जाए शाजापुर जिले में, तो सबसे बड़ी बात है कि 7 दिन और 8 दिन के बीच में नल आ रहे हैं, वो भी आधा घंटा 20 मिनट के। तो पानी की बहुत ज्यादा कमी है। डॉक्टरों का कहना है कि पानी सबसे ज्यादा पिए। अगर अति आवश्यक कोई कार्य हो तो ही घर से निकले। अगर अति आवश्यक कार्य घर से निकलने का है, आदमी को कहीं ना कहीं काम पे जाना है, नौकरी पेशा वाला है, अगर रोजगार नहीं करेगा तो कैसे करेगा? अभी आपका सवाल था कि कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा। सबसे बड़ी बात है, या तो लू से मरेगा, हीट वेव से मरेगा, या काम करेगा तो उसके घर बैठ के मर जाएगा। सबसे बड़ी बात यह निकल के है कि आदमी और आम जनता करे तो करे, क्योंकि हीट वेव के कारण घर में तो रुक नहीं सकता। काम करने वाले को काम पे जाना है, मजदूर को मजदूरी करना है, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक। बिल्कुल त्राही त्राही बची हुई है इस वक्त गर्मी को लेकर। 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर, यानी आपकी बॉडी का कूलिंग सिस्टम फेल, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और इसलिए मौतों के आंकड़े लगातार हम देख रहे हैं बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन इस पर कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हालांकि अस्पतालों में जो मरीज पहुंच रहे हैं उनके लिए इंतजामात हैं, लेकिन वहां पर भी फेलियर इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आइए ग्वालियर लिए चलती हूं आपको। ग्वालियर, चंबल, अजय, ये सबसे ज्यादा तपता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र भी लग जाता है तो काफी ज्यादा यहाँ के लोगों को अमूमन मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से ज्यादा तकलीफ होती है। गर्मी बहुत है और टेम्परेचर एकदम हाई है। और व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर भी अपने आप में बड़े शहरों में शुमार है। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितना टेम्परेचर है, क्या हालात है वहां पर? जी और लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। मरीज को बताया कि लोग ने मूल है जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लौट रही हूँ दोबारा से आपके पास आऊंगी। ठीक है, बहराइच लिए चलते हैं आपको। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से भी ज्यादा तपने वाला स्टेट है विनोद, और ऐसे में जब हम आम जनता की बात करते हैं, काफी सारे लोग हैं जो अपनी रोज की दिहाड़ी पर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे हालात बारिश हो, तूफान हो, आग हो, उन्हें निकलना ही है, और ऐसे में उनके लिए काफी परेशानियां हैं। प्रशासन के क्या इंतजाम है? सुना था बीच में कि शेड्स लगाए गए हैं और ऐसी जगहें भी हैं जहां पर बैठने की व्यवस्था है, छांव की गई है प्रशासन के द्वारा। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? गर्मी कितनी है, टेम्परेचर और ये 9 तपे चल रहे हैं, क्या मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं आगे कितने दिन और यही झेलना पड़ेगा? बिल्कुल पारुल, इस वक्त उत्तर प्रदेश के हालात काफी बदतर हो गए क्योंकि 16 मौतों ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बांदा है जो सुलग रहा है। बांदा के साथ साथ चाहे वो प्रयागराज हो, वाराणसी हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, ये जो महानगर हैं ये
तप रहे हैं और इनकी तपन में लोग झुलस रहे हैं। बड़े पैमाने पर अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं और मरीजों में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जब पानी लोग कम पीते हैं तो सीधे अटैक कर रहा है, उनको कोल्ड डायरिया हो रही है। सबसे बड़ी समस्या है बच्चों में आ रही है। बच्चों की संख्या इस वक्त अस्पतालों में बढ़ रही है। पारुल, मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग जागरूक नहीं है। तो जागरूक ना होने का सबसे बड़ा रीजन पारुल ये भी है क्योंकि लोगों पे चेहरे पे ढके नहीं है, लोग अपने चेहरे को ढक के नहीं चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है लोगों के चेहरे पे ना तो हेलमेट है, जो बाइक चला रहे हैं इनके चेहरे पे ना तो हेलमेट है, ना इन्होंने मास्क लगा रखा है। तो ऐसे में जो गर्म हवाएं हैं वो सीधे अटैक कर रही है, शरीर पे अटैक कर रही है। सरकार हो या मौसम विभाग हो, लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, आप ढक के चले, तेज धूप में ना चले। तो ऐसे में सभी को जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार ने जरूर व्यवस्थाएं की, क्योंकि आनादी टीवी ने जो मुहिम चलाई है, एक हफ्ते से कंटिन्यू आनादी टीवी जनहित के इस मुद्दे को उठा रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला हो या गोंडा हो, वहां व्यवस्थाएं जरूर दुरुस्त हुई है। नगर पालिकाओं में व्यवस्थाएं, प्याऊ की व्यवस्था हुई है, जगह जगह टीन सेट उनको दुरुस्त किया गया है। जो नेशनल हाईवे पे जो टीन सेट लगे थे उनको दुरुस्त किया गया है। लोगों की बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। जो पानी की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि नगर पालिका में लोग बाहर से आते हैं, या जो महानगर पालिकाएं हैं वहां लोग बाहर से आते हैं, जो यात्री रहते हैं उनकी भी विशेष व्यवस्थाएं की गई है। ग्रामीण अंचलों के भी नलों को प्रशासन दिखवा रहा है कि जो रास्ते पे जो नल लगे हुए हैं उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को आम राहगीर हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। पारुल, ओवर टू। बिल्कुल, परेशानियों का सामना तो खैर फिर भी करना ही पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह तो व्यवस्था नहीं होती। जिन्हें काम करना है वो शेड लगाकर थोड़े ना काम करेंगे। जो बाहर, जिनके सर पर कोई छत नहीं है, जिनके सर पर कोई आशियाना नहीं है, उन्हें इस हर मौसम में अपने जीवन के लिए दो चार होना ही पड़ता है। आइए लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़। पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ का हाल क्या है? हेल्थ इमरजेंसी लोग इसे मानने लगे हैं कि इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह लीजिए, क्योंकि 47 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाए तो बहुत तकलीफ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लोगों को परेशानियां हो ही रही हैं। हीट वेव से 300 लोगों की मौत अपने आप में डरावना आंकड़ा है। और सिर्फ हीट वेव ही नहीं, मामले और भी अलग अलग तरह के बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये भी मामले हम देख रहे हैं, सुनने में आ रहे हैं देश के अलग अलग कोने से। और पशु पक्षियों के लिए भी व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। हालांकि ये हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन उनकी भी मौतें हो रही हैं, उन्हीं की भी स्थितियां ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। आपके क्षेत्र में टेम्परेचर क्या है, किस तरह के हालात हैं, अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या हैं, और मरीजों के लिहाज से जो मेडिसिन हैं, जो पैथोलॉजी है, वहां पर भी क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी बताइए। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो हाल है वो पूरी तरह बेहाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो मध्य भारत में आता है, और मध्य भारत में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी पड़ती है। और छत्तीसगढ़ में अभी जो हीट वेव का जो आलम है वो लगातार बना हुआ है, और कई लोगों की इसमें मौतें भी हो जा रही हैं। हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ में राहत की बात यह है कि अभी तक किसी की भी मौत की खबर नहीं आई है। लेकिन अगर मैं जीवों की बात करूं, पशुओं की बात करूं, तो उनकी मौत की खबर अभी सामने आ रही है। कई पक्षियों की, हजारों की संख्या में जो पक्षी हैं उनकी मौत अभी पानी के प्यास से या फिर हीट वेव की वजह से उनकी जो मौत का मामला है वो सामने आया है। और हम श्याम बिहारी जायसवाल से भी बात करने की कोशिश की थी। आज ही हमने उनकी बाइट ली और उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो जगह जगह पर प्याऊ घर है वो बना दिए गए हैं, और लोगों को साथ ही उन्होंने अपील भी किया है कि जो अगर किसी को जरूरी काम है तभी वो बाहर निकले, अदरवाइज वो बाहर ना निकले। क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है 45 से ऊपर डिग्री अभी यहाँ पर चल रहा है। राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं, चाहे न्यायधानी बिलासपुर की बात करूं, राजनांदगांव की बात करूं, जो बड़े शहर है वहां पर सबसे ज्यादा भीषण गर्मी जो है वो छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। हालांकि गांव में थोड़ी राहत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गांव में भी अभी गर्मी पड़ रही है, लेकिन वहां थोड़ी राहत है। लेकिन शहरों की अगर बात करूं तो शहरों में अभी हीट वेव बना हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो बाहर मजदूर काम कर रहे हैं, जो बाहर फील्ड में रहते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं,
उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकार भी लगातार जो है अलर्ट जारी कर रही है हीट वेव को लेकर। और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है, लोगों से जो है अपील की है कि वो बेवजह जो है वो बाहर ना निकले, जब कोई जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो काफी देखी जा रही है। ये जो हीट वेव है वो पूरी तरह जानलेवा है, लू का जो आलम है वो बना हुआ है, और साथ ही जो उमस है घर के अंदर, बाहर तो गर्मी पड़ ही रही है, लेकिन अगर हम घर के अंदर जा रहे हैं तो लोग उमस से भी काफी परेशान हो जा रहे हैं, जिससे जो बीमारी का खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है। काफी सारे जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें बॉडी में बने हुए हैं, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी इस पर अलर्ट जारी कर रहा है, और हॉस्पिटल्स में भी लंबी कतारें जो है मरीजों की देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि जो पहले के मुकाबले अभी जो अस्पतालों में भीड़ है वो अधिक देखी जा रही है, यानी कि और जो भी शिकायत है वो हीट वेव का है, या तो फिर जो गर्मी से जो लोग परेशान हो रहे हैं उनका जो तादाद है वो हॉस्पिटल्स में काफी ज्यादा बढ़ गया। लगातार जो हीट वेव से बचने लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। जी पारुल। बिल्कुल, ये सामान्य गर्मी नहीं, एक्सट्रीम हीट वेदर है। पहले एक टाइम था कि इस समय पर लू चलेगी, अब सुबह से रात तक यही। आप रात को भी अगर सोचे कि आप छत पर अपने टहलने निकल जाएं तब भी आपको गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है, ये बता रहा है। और इसकी वजह हम बार बार हर साल तो डिस्कस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होता कुछ नहीं है। कागजों से निकलकर अब जलवायु परिवर्तन पर जमीन पर बात होनी चाहिए। ग्रीन कवर बढ़ाना होगा, हमें जल बचाना होगा, जमीन ठंडी होगी, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन उसको कम करना होगा, तब जाके कुछ सालों के बाद हम इस डिस्कशन पर थोड़ा संयम बरत पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से मौतों का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि लू जानलेवा साबित हो रही है, लोगों के लिए मौत का काल बन के आ रही है। और जब हम चर्चा कर रहे हैं कि बचने की जरूरत है, कितना ही बचेंगे आप घर नहीं बैठ सकते ना, आप काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, आप लोग भी धूप में इस वक्त मौजूद हैं। इस वेदर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये मजबूरी है। अभी भी लोग समझ नहीं रहे हैं, पेड़ों की कटाई जारी है, कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो रहे हैं शहर, और ग्रीनरी खत्म हो रही है, ग्रीन कवर्स खत्म हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, हम भूजल को बचा नहीं पा रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से ही तो आज हम ये भोग रहे हैं, और आने वाले कुछ सालों में भी यही हाल होंगे, जब खड़े होना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको ये धूप जला रही होगी, वाकई जला रही होगी। खैर, अजय जुड़े हुए हैं। अजय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी अजय, अभी बताइए, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड पानी की वैसे ही किल्लत होती है, और अब गर्मी का ये रौद्र रूप। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्या ग्वालियर जो है वो इस समय पूरी तरह गर्मी की चपेट में है। सुबह से ही जो गर्म हवाएं यहाँ पर चलती हैं, और तेज धूप के कारण लोग रोडों पर नहीं निकल पा रहे। आप देख सकते हैं 12 बजे के बाद से यहाँ पर रोडों पर सन्नाटा छा जाता है, लोग नहीं निकलते, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोगों की स्किन तक जल रही है। कहीं ना कहीं हम देखें कि कई बार हम जैसे भी देखते हैं कि लोग जहाँ पर आ रहे हैं और चक्कर खा रहे हैं और नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी है कि लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने भी इसकी अपील की है कि अगर जरूरी काम हो तो ही घर से निकले, नहीं तो अनावश्यक रूप से घर से ना निकले। वहीं आपको बता दें कि इसकी सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो ट्रैफिक पुलिस, राहगीर और जो कर्मचारी हैं, जो रोड पे जो कर्मचारी, उनको सबसे ज्यादा हो रही है। तो उनसे भी अपील की है कि जो आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकले, नहीं तो घर से ना निकले। वहीं आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के लिए चौराहे पर ग्रीन सीट का भी इंतजाम किया गया, ठंडे पानी का भी इंतजाम किया है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसी कोई भी ऐसी प्याऊ नहीं लगाई गई जो प्रशासन की ओर से लगाई, जो पब्लिकली जो लोग हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो वही लोगों को जो प्याऊ है जो चौराहों पर लगी हुई है, उनके कारण जो लोगों को राहत मिल रही है वो उन्हीं प्याऊ के कारण मिल रही है। नहीं तो लोगों के लिए कोई ऐसा राहत का कार्य प्रशासन की ओर से नहीं है, क्योंकि किसी भी चौराहे पर प्रशासन की ओर से कोई भी प्याऊ का इंतजाम नहीं है। जी, हीट वेव साइलेंट किलर की तरह काम कर रही है। राजधानी भोपाल का भी हाल ठीक नहीं है। हीट वेव का पैटर्न बदल रहा है। दिव्या, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पैटर्न बदल रहा है, साल दर साल ये और भी खतरनाक होती जा रही है। लोगों की मौत लू लगने की वजह से हो रही है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाना। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोगों को लो बीपी की शिकायत, बेहोशी, जैसा भी जिक्र कर रहे थे अजय भी, कि लोग खड़े खड़े बेहोश होने लगते हैं, बैठ जाते हैं थमकर। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह का टेम्परेचर है और हालात क्या बने हुए अस्पतालों के? दिव्या, अनम्यूट कीजिएगा। दिव्या, म्यूट है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, कहिए। पारुल, देखिए, जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में और क्या खराब हो सकते हैं अगर हमने अपनी स्थिति को नहीं संभाला और अगर हमने अपनी स्थिति को नहीं सुधारा।
आप सोचिए, भोपाल की पहचान आपने कभी सुनी होगी कि भोपाल एक हिल स्टेशन होता था और भोपाल की ग्रीनरी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते थे, यहाँ की सुंदरता को निहारने के लिए लोग आते थे। लेकिन अब भोपाल भी वैसे ही लू के थपेड़ों से और आग के गोली की तरह, भट्टी की तरह बन गया है और यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ गया है कि आप अगर दिन में 12 बजे आपको कोई काम पड़ जाए और आप निकलेंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग द्वारा ये ताकीद की जा रही है कि आप बाहर ना निकले और अगर निकले तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, लू से बचाएं, कपड़े पहने, पूरा पैक करें। लेकिन ये मुश्किल, ये इसके बाद भी बीमार होना बिल्कुल, आप बीमार हो जाएंगे कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो टेम्परेचर है 43 से लेकर 44 के बीच बना हुआ है, जबकि 2025 तक कभी 42 डिग्री टेम्परेचर भी नहीं गया था। ऐसे में जो स्थिति है बहुत अलार्मिंग है। और अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट का साफ कहना है कि जो भोपाल में लगातार जो हरियाली खत्म हो रही है, और अभी आपको पता होगा कि जो अयोध्या बाईपास है वहां पे जो बाईपास का काम चलने वाला है, 10 लाइन की रोड बनी है, उसके लिए कम से कम 7,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। आप सोचिए, एक बार में एक जो एरिया है वो पूरा हरियाली विहीन हो जाएगा, उससे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। और उसकी जगह हम पेड़ क्या लगा रहे हैं, क्या वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हालत बहुत खराब है। भोपाल में भी लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। जो लोग अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं वो बाहर निकलने से बचते हैं और शाम को ही निकलते हैं। और अगर बात करें व्यवस्थाओं की कि नगरीय प्रशासन ने या नगर निगम ने लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है, तो नगर जो महापौर का दावा ये है कि उन्होंने जगह जगह प्याऊ लगवाए हैं। लेकिन अगर आप बाहर निकल जाएंगे तो कहीं चौक चौराहे पे आपको सरकारी प्याऊ नजर नहीं आएंगे। कुछ लोगों ने सेवा के तौर पर अपने प्याऊ जरूर लगाए और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके लिए भी कोई खास इंतजाम होते हुए नजर नहीं आया। ना उनकी स्थिति नजर आएगी आपको, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर आएगी। अगर वो आपको कभी चेकिंग करते दिखाई देंगे तो वो या तो पेड़ की छांव में दिखाई देंगे, आपको ट्रैफिक पुलिस नदारत दिखेगी। तो ऐसे में जो व्यवस्थाओं का दावा किया जा रहा है वो शून्य है। लोगों की परेशानी इसी तरह सबक बनी हुई है। और जो एक पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा किया गया कि 28 मई के बाद जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो हो सकती है, लेकिन उसके साथ कोई ज्यादा जो है राहत मिलती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई बने हुए हैं। और अगर अभी कुछ भी बूंदाबांदी होती है तो उससे उमस बढ़ेगी और लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, लोगों को परेशानी हो ही रही है और जिस तरह का लगातार हम माहौल देख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि व्यवस्थाएं उतनी है नहीं जितनी होनी चाहिए, नहीं नाकाफी साबित हो रही हैं। ठीक है, अब बारी बारी से अपनी बात कहते जाइएगा कि आने वाले समय पर अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको लेकर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बारे में भी आवाज उठाएं कि आगे ये जानलेवा गर्मी वाकई जलाने जैसी स्थिति ना कर दे। हम दिल्ली मुंबई इस तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है वापस हम अपने मध्य प्रदेश ही आ जाएं, वापस हम अपने राज्य में ही आ जाएं, क्योंकि ये और भी ज्यादा तप रहे होते हैं। एनीवेज, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि लगातार जो ग्रीन री है उसको बढ़ाने के लिए, ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीन पर उतने प्रयास दिखते हैं क्या? ओम, बारी बारी से करते जाइएगा अपनी बात, बहुत शॉर्ट में। हाँ। फारूक, बताना चाहूँ कि जो आपने अभी ग्रीन की बात करी, ग्रीन बेल्ट बनाने की, तो सिर्फ कागजों पे बेल्ट बने जाते हैं, ग्रीन पौधे लगाए जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं पेड़ पौधों के नाम पर, वो सिर्फ कागजों में लग के फोटो सेल्फी में खत्म हो जाते हैं। बात करते हैं पशु पक्षियों की, चलो इंसान तो ठीक है, एक दूसरे की मदद से पानी मिल जाएगा, लेकिन जो हजारों जानवर मर रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम नगरीय प्रशासन है, नगर निगम कर रहा है? कोई ऐसा इंतजाम देखने को नहीं मिले, सिर्फ कागजों पे इंतजाम है। इसलिए हमारी जो मुहिम है, अनादि टीवी की बार बार मुहिम है, लोगों से और प्रशासन से और सरकार से भी कहीं ना कहीं इन चीजों का इंतजाम किया जाए ताकि लोगों की जान बचा जा सके। हर मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी जान से खिलवाड़ ना हो, आपके जीवन से खिलवाड़ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान हम रखते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम हम जनहित में करते हैं। ठीक है, बारी बारी से अपनी बात रखिएगा। कहिए विनोद। बिल्कुल पारुल, इस वक्त क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है तो सबसे बड़ी, क्योंकि जिस स्थान पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है और पीपल और बरगद का ये जो पेड़ होता है, यहाँ का टेम्परेचर काफी अच्छा होता है, बेहतर होता है, यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है। तो जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ऐसे लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा सरकार के साथ कि ये जो पेड़ है, जो ऑक्सीजन वाले पेड़ हैं, जिससे लोगों को राहत पहुंचती है, इनके पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, जिससे आम नागरिक को इसका लाभ पहुंचे और गर्मी और तपन से। ऐसा कई बार ही होता है कि हम खुद भी गांव की तरफ भाग रहे होते हैं, जंगलों में भाग रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी होती है और यहाँ ठंडक होती है। अजय, ठीक है, अजय का फ्रेम फ्रीज हुआ है। दिव्या। पारुल, अगर हम ग्रीन बेल्ट की बात करें तो भोपाल में मजेदार बात यह है कि जो स्मार्ट सिटी बनाई गई है वहाँ पे
जो छायादार वृक्ष है उनकी जगह पाम ट्री लगाई गई है। अगर इतनी सी अगर जो है पहल कर ले अगर हमारा प्रशासन कि उसकी जगह छायादार पेड़ लगा दे और जो जगह बीच में सड़कों के बची रहती है अगर वहीं अच्छे पेड़ घने पेड़ों के पेड़ लगा दिए जाए, पौधे लगा दिया जाए तो आने वाले दिनों में शायद जो टेम्परेचर इतना हाई बना हुआ है वो शायद कम हो जाए। बातें बहुत होती है, दावे बहुत होते हैं, लेकिन ग्रीन बेल्ट की क्या स्थिति है भोपाल की जो इवन रिपोर्टिंग इज नॉट सो इजी। आप लोग इतनी धूप में बाहर टेम्परेचर के बारे में बता रहे हैं, वो भी इसलिए कि हम जनता को जागरूक कर सके। कोई भी काम आसान नहीं होता। हमारे रिपोर्टर्स को सल्यूट जो इतनी गर्मी में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जानलेवा हीट वेव से बचिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पानी का ध्यान रखिए, हो सके तो छांव में ही रहें। और अगर कहीं आपको जाना है तो आप एक अम्ब्रेला कैरी करिए जो आपको थोड़ा बहुत धूप से छांव दे सकेगा, बचा सकेगा। और इसके अलावा थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आपको बुखार आ रहा है, इसमें इस टाइम पर टेम्परेचर का, बॉडी टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान करिएगा। उल्टी दस्त जैसे समस्याएं, डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल जाइए, बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिए। 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से। ख्याल रखिए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर के खाने से बचिए क्योंकि इस समय खाना जल्दी खराब होता है और बाहर आपको क्या परोसा जा रहा है, नहीं परोसा जा रहा है, आपको नहीं पता। इसलिए बेहतर है अपनी सेहत का ख्याल रखें। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्ते।